नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2023 भारत के अंदर जब रिपब्लिक डे बनाया जा रहा था, उस समय पे भारत के अंदर इजिप्ट के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया था। और जब इजिप्ट के राष्ट्रपति भारत आए तो उस समय पे बातचीत चल रही थी कि भारत और इजिप्ट को आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट गए हैं और उस दौरान में हम लोग को देखने को मिला है कि भारत और इजिप्ट के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। यानी कि भारत और इजिप्ट ने अपनी पार्टनरशिप को अपग्रेड किया है। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। पहला, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तीसरा, साइंटिफिक एकेडमिक कोलैबोरेशन। और तीसरा, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इतना ही नहीं, जब भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट गए तो उस दौरान में 3 इंपॉर्टेंट पैक्ट भी साइन हुए हैं। एग्रीकल्चर के लिए हुआ एक हुआ प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट, और एक हुआ है कंपटीशन लॉ। इतना ही नहीं दोस्तों, इजिप्ट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया है, जो कि इजिप्ट के अंदर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये वो ऑर्डर है, ये वो ऑनर है जो इसके पहले साउथ अफ्रीका के लीडर नेल्सन मंडेला को मिला था। ये वही ऑनर है जो कि यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ को मिला था और यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को मिला था। और इस हाईएस्ट ऑनर को प्राप्त करने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री के पास में 13 अलग अलग देशों के हाईएस्ट स्टेट ऑनर हो चुके हैं पिछले 9 साल के अंदर, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। कई सारे देशों के ऑनर्स जो है वो मिले हुए हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रशिया। अब एक एक ऑनर को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे को ये देखना है तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। वहां पर इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ के अंदर आप देख लेना कि कौन से अवार्ड जो है वो मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे। इवन 3 जुलाई से अग्निपथ 3.0 चलेगा, जिसके अंदर अग्निपथ की तीसरी बैच जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ में अगर आप लोगों का प्री क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में प्री और मेंस के बीच में मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा। और पुराने ब्यूरोक्रेट या फिर अभी जो ब्यूरोक्रेट सर्विस में उनके द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 14,999 के अंदर। उसके अंदर भी अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो उसके बाद में आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 7,999 के अंदर पड़ जाएगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो 15 जुलाई से बोध बैच जो है वो शुरू हो रही है, जो कंप्लीटली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अग्निपथ बैच में इंग्लिश चलती है, जिस भाषा में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, पीछे कंटेंट इंग्लिश में मिल रहा है। पर बोध जो बैच है वो कंप्लीट हिंदी मीडियम है, पूरी तरीके से हिंदी के अंदर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप इसके अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि भारत के प्रधानमंत्री जब इजिप्ट गए तो कई सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे उन्होंने विजिट किया। उस दौरान में वो इजिप्ट के पिरामिड के अंदर विजिट किए। पर सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां पर भारत के प्रधानमंत्री विजिट किए हैं वो ये जगह है, ये हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल है। अब ये हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल है कहां, पहले ये देख लो। ये कैरो सिटी के अंदर है। इसे कैरो वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, एक सिमेट्री के बीच में है। एक और जगह जो थोड़ी सी आपको याद रखना है वो है पोर्ट तौफीक, जो आज पोर्ट सुएज भी कहलाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, हुआ कुछ ऐसा था कि 1919 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में भारत जो है वो अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने भारत की तरफ से भी वॉर घोषित किया। ऐसी कंडीशन में कई सारे भारतीय सोल्जर अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और अंग्रेजों की टेरिटरी को बचा रहे थे। उस समय पर इजिप्ट और ये जो मिडिल ईस्ट वाले रीजन थे यहां पर भी भारतीय सोल्जर जो है वो तैनात थे। इस दौरान में भारतीय सोल्जर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में इजिप्ट और पैलेस्टीन वाले रीजन के अंदर, जहां पर भारतीय सोल्जर्स ने कई सारे शहरों को बचाने में मदद की थी। खास रूप से मेसोपोटामिया करके एक शहर था, उसको बचाने में मदद की थी। जिसके बाद में 1926 में अंग्रेजों द्वारा पोर्ट तौफीक के अंदर, जिसे आज पोर्ट सुएज कहलाता है, इस जगह पर एक वॉर मेमोरियल बनाया था और कई सारे सोल्जर्स की सिमेट्री वगैरह भी डेवलप की गई थी उस समय पे। अब हुआ ऐसा कि 1926 वाला
जो वॉर मेमोरियल था उसमें भारतीय सोल्जर्स के नाम नहीं थे, ना ही उन्हें श्रद्धांजलि जो है वहां पर अर्पित की गई थी। हुआ ऐसा कि 1967 के दौरान में जब इजराइल और इजिप्ट के बीच में, और इवन कहूं पूरे गल्फ देश और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे, उसी समय पर इजिप्ट इजराइल का युद्ध होता है। और जब इजिप्ट इजराइल का युद्ध होता है तो हर बार इजराइल जो है वो युद्ध जीता है। तो इजिप्ट के सोल्जर जो है वो रिट्रीट कर रहे थे, और जब इजिप्ट के सोल्जर रिट्रीट कर रहे थे तो उसी समय पे ये पोर्ट तफीक के यहां पर भी अटैक वगैरह किए गए, जिसके कारण से यहाँ का जो वॉर मेमोरियल है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद में 1980 के अंदर हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री जो है वो क्रिएट की गई थी कैरो के अंदर, यानी कि इस जगह पे, और इसी के अंदर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया था। उस वॉर मेमोरियल के अंदर भारतीय सोल्जर को भी श्रद्धांजलि दी गई थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में शहीद हुए थे। इवन कुछ भारतीय सोल्जर के स्पेशल रूप से नाम भी लिखे गए। लगभग 4,500 सोल्जर्स को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है, भारतीय सोल्जर्स को, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने भारत के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर श्रद्धांजलि जो है वो दी है। तो इस जगह को थोड़ा सा याद रखना कि हेलियोपोलिस क्या है और हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल क्या है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर समझने की है वो है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन, और भारत के लिए इजिप्ट क्यों जरूरी है। तो भारत के लिए इजिप्ट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। एक एक करके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है इजिप्ट के लिए, वो है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इजिप्ट जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कैसे? क्योंकि आप देखना कि इजिप्ट की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। यहां पर सुएज कैनाल है जो वर्ल्ड का 12% तक व्यापार जो है वो कराती है, जो भारत के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। इस कारण से इजिप्ट जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल रूप से। जियोपॉलिटिकल रूप से कैसे? इजिप्ट एक डेवलपिंग कंट्री है, और अगर आपको याद होगा तो हर डेवलपिंग कंट्री के इनिशिएटिव जो चलाए गए जिसके अंदर भारत लीडर के रूप में दिखा, उसमें इजिप्ट भी था। चाहे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो, चाहे वो G77 हो, उसके अंदर भागीदारी जो है वो इजिप्ट ने ली थी और बहुत जोर शोर से भागीदारी ली थी। इसके अलावा जियो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इजिप्ट जो है वो यही गल्फ देशों के अंदर आ जाता है। इधर यहाँ पर तेल काफी ज्यादा मिलता है, इस कारण से भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी इजिप्ट इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट जो है वो यहाँ पर रेड सी और फिर उसके बाद में इंडियन ओशन ये पूरा देखने को मिलता है। यहाँ पर पायरेसी काफी होती है, उस पायरेसी को रोकने के लिए भी इजिप्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज, ये मैप के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये सूडान और साउथ सूडान अलग हो चुका है, तो सूडान और साउथ सूडान यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को इजिप्ट के लिए अपने दिमाग के अंदर ध्यान रखनी है कि इजिप्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री का इजिप्ट में जाना क्यों जरूरी था। तो देखो, इजिप्ट मैंने बताया है कि भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और भारत के रिलेशन इजिप्ट से अच्छे भी हैं। इवन जब G20 के अंदर कश्मीर में समिट हो रही थी उस समय पे ही भारत ने इजिप्ट के लीडर्स को भारत के अंदर इनवाइट किया था। इवन रिपब्लिक डे के दिन भी किया था। रिपब्लिक डे के दिन इजिप्ट से लीडर भारत के अंदर आए थे और आपस में रिलेशन को और ज्यादा मजबूत किया था। बट जब G20 के अंदर टूरिज्म की समिट हो रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस समय पर इजिप्ट ने उस समिट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था और उस समिट को स्किप किया था, जिसके कारण से भारत और इजिप्ट के रिलेशन हो सकता था खराब हो जाए और इजिप्ट के रिलेशन दूसरे देशों से अच्छे होने लगे। अब भारत अगर रिलेशन खराब करता है इजिप्ट से, तो इजिप्ट के रिलेशन फिर दूसरे जो दुश्मन देश हैं उनसे ज्यादा बेहतर होने लगेंगे, क्योंकि आजकल मल्टीपल पोल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत का इजिप्ट से रिलेशन को अच्छा बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी था। उसी दौरान में भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट पहुंचे और न केवल पहुंचे बल्कि वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वहां के डायस्पोरा वगैरह से मिले। इवन वहां पर जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने यहां पर स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इजिप्ट के साथ में कर दी, जो अपने आप में काफी ज्यादा जरूरी थी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिली। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो एसासिडन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अग्निपथ और बोध बैच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, आप उसके अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक समुद्र मंथन करके टेस्ट भी है जो 25 जून को हुआ था, यानी कल हुआ था। होप आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया हो। इसके अलावा अग्निपथ बैच के अंदर सीसेट इंक्लूडेड है, उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को अग्निपथ बैच पूरा कोर्स नहीं लेना है, केवल सीसेट पढ़ना है, तो सीसेट के लिए अलग से कोर्स भी अवेलेबल है, आप इसे भी ले सकते।
टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल है, उनकी प्राइजेस भी आपके सामने, आप इन्हें भी ले सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो याद रखना मेरा कोड है SRC10, और SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।